पता ही होगा, लेकिन इससे रिलेटेड कुछ मेरे पास क्वेश्चन है जो मैं चाहूँगी कि आप लोगों से मैं पूछूँ और आपको बन जाए। तो सबसे पहले मैं पूछूंगी कि आप लोगों ने किसी पत्थर को देखा है? हमेशा सभी लोगों ने देखा है। तो हम क्या बोल सकते हैं कि पत्थर के कितने टाइप्स होते हैं, कितने प्रकार होते हैं? क्यों आशा? 5। पत्थर के कोई टाइप्स नहीं होते, पत्थर के बहुत सारे टाइप्स होते हैं। 5 प्रकार के पत्थर अगर होते हैं तो नाम बताओ एक आध का। कौन से पत्थर होते हैं? ठीक है, तो अब जो पाषाण काल है वो आप लोगों को पता है कि कितने भागों में विभाजित किया गया है, मतलब कितने पार्ट्स में वो डिवाइडेड है पाषाण काल? नहीं पता? तो आज हम इसके बारे में पढ़ेंगे कि जो पाषाण काल होता है वो 3 भागों में डिवाइडेड होता है। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें तो ये 3 होते हैं जिसको हम इंग्लिश में पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक और न्यूलिथिक बोलते हैं। इसके अलावा इसको हिंदी में पूर्व पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और मॉडर्न मतलब अभी का जो आधुनिक पाषाण काल जो अभी चल रहा है उसको भी हम बोल सकते हैं। तो सबसे पहले तो ये कि ये पाषाण काल कहाँ से आया? ये पाषाण काल असल में कहाँ से आया है कि जो चीजें हमें कल भी कुछ लोगों ने बताई थी कि जो पाषाण काल था वो असल में आदि मानव जो थे, सबसे पहला हिस्ट्री का टॉपिक है आदि मानव। क्योंकि जब दुनिया नई बनी थी, मतलब जब दुनिया नई बनी थी तो जो इंसान था वो बिल्कुल जानवरों के जैसा था, वो बिल्कुल भी अच्छे से नहीं रहता था या फिर किसी भी तरीका उसके पास नहीं था अच्छे से रहने का। तो वो क्या था? आदि मानव। लेकिन उसके बाद जब वो धीरे धीरे डेवलप होता गया तो सबसे पहले कौन सी एज आई? जब वो थोड़ा सा डेवलप हुआ तो पहले आए पैलियोलिथिक एज। मतलब उसमें ये हुआ कि उन लोगों को ये पता चला कि किस तरीके से हम स्टोन्स का यूज कर सकते हैं, मतलब स्टोन मतलब पत्थर का यूज कर सकते हैं। क्योंकि उस समय तो सिर्फ उनको कुछ भी नहीं दिखता था, पेड़ पौधे थे जिसमें जानवर रहते थे। तो जानवर जब वहाँ पे रहते थे उन लोग खुद की रक्षा ही नहीं कर पाते थे उनसे, कि अगर कोई डेंजरस एनिमल है वहाँ पे या शेर है या कुछ है, उनके पास ना कोई हथियार है ना कुछ है, तो वो क्या करेंगे? तो सबसे पहले उन्होंने ये देखा कि जो पत्थर है जब उनको रगड़ रहे हैं वो, तो उससे चिंगारी निकल रही है। तो क्योंकि वो तो थे इंसान, धीरे धीरे डेवलपमेंट हुआ, लेकिन थोड़ा दिमाग तो उनमें उस समय भी था। तो उन्होंने क्या किया कि उससे पत्थर से आग निकालना चालू किया। तो सबसे पहले जो आविष्कार हुआ था पैलियोलिथिक एज में वो था आग का, सबसे मेन था। और उसी से फिर आगे जो दूसरी एजेस है जैसे मेसोलिथिक एज और न्यूलिथिक एज, उसी से फिर रिलेट होती गई और आगे और ज्यादा विकास होता रहा। तो इसके अलावा जो पैलियोलिथिक एज थी उसमें और क्या क्या चीजें थी? तो क्वार्ट्जाइट स्टोन सबसे ज्यादा यूज होता था, इसमें क्वार्ट्जाइट स्टोन था। ये इसमें क्वार्ट्जाइट स्टोन मतलब हमने देखा होगा कि जो हम प्लेटफॉर्म में ग्रेनाइट वगैरह लगाते हैं ना, प्लेटफॉर्म जिससे बनता है, मॉड्यूलर किचन से जो बन रहा है वो इसी से बनते हैं। तो पहले के जमाने में सबसे पहला जो पत्थर था वो यही यूज किया गया था, जो कि पैलियोलिथिक एज में किया गया था। इसलिए यहाँ के लोगों को क्वार्ट्जाइट मैन भी कहा जाता था। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो लोग थे, क्योंकि वो इस पत्थर का यूज करते थे तो वो क्वार्ट्जाइट मैन कहा जाता था। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज इसलिए ये थी कि यहाँ पे क्वार्ट्जाइट पत्थर का यूज किया जाता था। और उसके अलावा दूसरी चीज ये थी कि इसमें फायर का आविष्कार, मतलब आग का आविष्कार हुआ था। उसके अलावा यहाँ पे बहुत सारी चीजें देखने को मिलती हैं, जैसे कि जो लोग थे, क्योंकि वो सिर्फ पत्थर के बारे में जानते थे, वो पेड़ पौधों से तो कुछ कर नहीं सकते थे, तो वो लोग इस तरीके की गुफाएं ढूंढते थे जो कि पहले से पत्थरों से बनी हुई होती थी। और अगर नहीं बनी हुई होती थी तो वो लोग इस तरीके से ट्राई करते थे कि वो पत्थर के यूज से किस तरीके से रहने की जगह पे बना सकते हैं। क्योंकि उस समय उनको और कुछ भी नहीं पता था, इसलिए ये नाम हम बोल सकते हैं कि वो स्टोन एज था, क्योंकि उनको स्टोन्स के अलावा कुछ पता ही नहीं था। उसके बाद धीरे धीरे उनके समझ में आने लगा, तो उसी पत्थर से वो लोग सोचने लगे कि अब हम क्या करें कि कुछ और चीजें हमें खाने को मिल जाए सिवा फल फूल इन सब चीजों की। तो उन लोगों में ये दिमाग आया कि क्यों ना हम ये पत्थर से आग जला सकते हैं, तो इनसे हथियार क्यों नहीं बना सकते। तो उन लोगों ने
हथियार उसमें वेपन्स बनाने चालू कर दी, जो कुल्हाड़ी वगैरह, पत्थर, नुकीले पत्थर, ये सारी चीज़ें चालू कर दी। तो जब उन्होंने ये चीज़ें चालू की तो वो बहुत ज़्यादा शार्प नहीं होते थे, तो बहुत ज़्यादा उससे कुछ भी चीज़ हो नहीं पाती थी, मतलब उन लोगों को जो चीज़ चाहिए वो मिल नहीं पाती थी, शिकार नहीं हो पाता था, क्योंकि वो बहुत शार्प नहीं होते थे, शार्प रहते। और उनके पास इतना दिमाग भी उस समय नहीं था कि इसको अगर हम शार्प कर लेंगे तो ये ऐसा हो जाएगा। तो ये था हमारा पेलियोलिथिक एज, जहाँ पे सिर्फ स्टोन्स का यूज किया जाता था, मतलब सिर्फ पत्थरों का यूज किया जाता था। दूसरी हमारी एज है न्यूलिथिक एज, दूसरी हमारी एज है मीसोलिथिक एज। तो इसके अलावा और भी इस चीज में ये है कि ये कहाँ पे पाए जाते थे, तो ज्यादातर साउथ इंडिया की तरफ होती थी। मतलब पेलियोलिथिक एज का ये ज्यादातर ये मिला है, जो भी एविडेंस वगैरह ये एज थी, ये कहाँ पे थी, साउथ इंडिया की साइड। मतलब हर जगह पे ये नहीं बोल सकते कि इधर पे भी, हर एक ईस्ट नॉर्थ साउथ सब जगह, सिर्फ साउथ जगह पे ऐसा माना जाता है कि ये एज थी। उसके बाद हम दूसरी एज देखेंगे, मीसोलिथिक एज। तो मीसोलिथिक एज में क्या था, अब ऑब्वियसली जब उन लोग इतना समझने लगे कि वेपन्स हम बना सकते हैं और स्टोन्स का किस तरीके से यूज कर सकते हैं, तो उनके दिमाग में और भी चीजें आ गई कि जब हम ये चीजें कर सकते हैं तो हम क्यों ना जानवर को मारने के लिए और नुकीले हथियार बना लें। तो उन्हीं पत्थरों से उन्होंने क्या किया कि नुकीले हथियार बनाने चालू कर दिए, जिसकी वजह से अगर उनको कोई खतरा महसूस होता था तो वो उससे उस जो भी उसको खतरा है उससे उसको मार के और फिर अपना रहने के लिए। और उसके बाद इसमें ये भी देखा गया है कि हट्स, मतलब थोड़ी बहुत झोपड़ियाँ बनने लगी थी। जैसे पहले हम लोग केव्स में रहते थे, केव्स मतलब गुफा में, लेकिन अब क्या होने लगा कि धीरे धीरे थोड़े बहुत उन लोगों ने पेड़ पौधों से, क्योंकि उनके पास हथियार आ गए तो वो जड़ जो भी उनकी ब्रांचेस थी वो सब काटने लगे, तो उन लोग उससे थोड़े घर बनाने लगे। ठीक है राजू, ठीक है, हाँ। तो उन लोग क्या करने लगे कि ब्रांचेस से हाउसेस वगैरह बनाने लगे, तो वहाँ पे उन लोग रहने लगे। उसके अलावा उन लोगों ने उसमें पॉटरी, क्ले पॉटरी मतलब मिट्टी के बर्तन उन लोगों के पास थे। उसके बाद ये भी देखा गया कि इतनी सारी चीजें जब नेचर में है तो हम उनको यूज क्यों नहीं कर सकते। जैसे हमने स्टोन यूज किया वैसे हम सॉइल को क्यों नहीं यूज कर सकते। उन लोगों ने जब ये चीजें सोची तो फिर उन लोगों ने फिर एक सबसे पहला पॉट बनाया, पॉट मतलब मटका बनाया, जिसमें उन्होंने पानी वानी रखना चाहा, रखने लगे उन लोग, ये सारी चीजें करने लगे। उसके बाद सबसे ज्यादा इसमें यूज होता था, हम इसको बोल सकते हैं एज ऑफ मेटल। जो मेटल ब्रॉन्ज वगैरह होते हैं ना, ये सारी चीजें इसमें सबसे ज्यादा, जैसे इसमें क्वार्टजाइट स्टोन था, ये एज ऑफ मेटल थी, एज ऑफ मेटल। तो ये सबसे पहले वाला हमने देखा कि क्वार्टजाइट स्टोन था, ये एज ऑफ मेटल था। मेटल्स का सबसे ज्यादा और ब्रॉन्ज का सबसे ज्यादा यहाँ पे यूज किया जाने लगा। तो ये दूसरी स्टेज थी हमारी। उसके बाद जो सबसे लास्ट मतलब जो एकदम न्यूलिथिक, जैसे हमें समझ में आ रहा है कि न्यू किस तरीके से आधुनिक बन गया इंसान, है ना। तो अब एकदम से तो ये हुआ नहीं होगा, ये जो चीजें थी वो बहुत लंबे लंबे पीरियड्स तक चली है। ऐसा नहीं कि सिर्फ आज हुआ, एक साल बाद न्यूलिथिक, पेलियोलिथिक के बाद मीसोलिथिक आ गया, उसके बाद दूसरा आ गया, ऐसा नहीं हुआ है, बहुत सालों तक चली है। उसके बाद 2500 BC मतलब बिफोर क्राइस्ट में न्यूलिथिक एज आई है। जो 2500 है तो उसमें हम बोल सकते हैं कि आधुनिक पाषाण काल आया, जिसमें जो स्टोन था, जैसे इसमें क्वार्टजाइट स्टोन यूज हुआ, इसमें सबसे ज्यादा स्टोन जो था वो ब्लैक स्टोन यूज हुआ है, मतलब काला पत्थर। इसमें सबसे ज्यादा ब्लैक स्टोन यूज होने लगा। उसके अलावा जो घर थे वो मॉड्यूलर टाइप के बनने लगे, बहुत ज्यादा नहीं, ऐसा भी नहीं कि सीमेंट वगैरह आ गया था, लेकिन जो पहले के एजेस थे उसके कंपेयर करें तो हम बहुत ज्यादा आधुनिकीकरण हो गया। तो इसी को हम न्यूलिथिक एज बोलते हैं। इसकी जगह पे हम ये देख सकते हैं कि ऑक्यूपेशन मतलब वो लोग क्या कैसे रहते थे, क्या खाते पीते थे, ये सारी चीजें। तो उन लोग क्या करने लगे, हंटिंग, मतलब जो जानवर थे उन लोगों को मार के खाने लगे। और क्योंकि फायर का इन्वेंशन हो गया था, तो फायर का जब इन्वेंशन हो गया तो उनको ये भी समझ में आने लगा कि जो कच्चा मटेरियल था, मतलब जो कच्चा मीट था, उसको आप पका क्यों नहीं सकते। तो उसके बाद उन्होंने लास्ट स्टेज में ये चीज चालू कर दी कि उसको उन्होंने पका के खाने लगे। तो फिर उनको थोड़ा ज्यादा अच्छा लगा, तो वो जो भी चीजें थी सब कुछ पका के खाने लगे। उसके अलावा और सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट इस चीज में ये था कि व्हील मतलब चक्का, व्हील का इन्वेंशन इसमें हुआ है, ये सबसे ज्यादा
ब्लैक स्टोन की एज थी, जैसे यहाँ पे क्वार्टजाइट स्टोन यूज हुआ था, यहाँ पे ब्लैक स्टोन क्यों यूज हुआ था? क्वार्टजाइट भी तो हो सकता था, लेकिन क्यों यूज हुआ था? क्योंकि जो ये क्वार्टजाइट स्टोन था वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं था, मतलब वो टूट जाता था। लेकिन उसके अलावा जब उन लोगों ने ब्लैक स्टोन का आविष्कार किया तो वो बहुत ज्यादा उनको अच्छा लगा और वो बहुत टाइम तक चलता था, इसलिए। और इसमें सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट चीज थी कि चक्के का आविष्कार हुआ था। तो ये पूरा पाषाण काल था जो कि आदि मानव के बाद से चालू हुआ है, और हिस्ट्री का दूसरे नंबर का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है आदि मानव के बाद। तो समझ में आ गया? मेरा सबसे पहला क्वेश्चन, तो मैं ये पूछना चाहूंगी कि जो स्टोन एज होती है उसमें कितने एजेस होती हैं? दीक्षा? 3 एज होती है। दीक्षा, तो आप लोग बता सकते हैं कि वो जो 3 एजेस थे उनका नाम क्या क्या था? आरती? पूरा पसारकाल, मध्य पसारकाल और नव पसारकाल। ठीक, तो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है ना। उसके बाद कौन सा स्टोन था जो सबसे पहली एज में यूज हुआ था? क्वार्टजाइट स्टोन, सही है। और वहाँ के लोगों को क्या बोला जाता था? क्वार्टजाइट। क्यों? क्योंकि वो क्वार्टजाइट स्टोन को सबसे पहले देखा तो उन्होंने सबसे पहले उसका निदान किया। हाँ, यूज करते थे उसको, है ना। उसके बाद जो पेलियोलिथिक मैन थे उनको क्वार्टजाइट मैन कहा जाता था। और उसके बाद लास्ट क्वेश्चन ये है कि जो मीसोलिथिक एज, मतलब जो आधुनिक नव पाषाण काल था, वो कब स्टार्ट हुआ था? हाँ, न्यूलिथिक एज कब स्टार्ट हुआ था? कौन से सन में? हाँ राजू, 2500 ईस्वी में हुआ। ठीक है, वेरी गुड, आप लोग को बन गया, मेरी मेहनत सफल हो